नाजरीन, पुलिस फोर्स की कई बहादुर सिपाहियों की कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसे हीरो से जो ना सिर्फ कानून की हिफाजत कर रहे हैं बल्कि अपनी कम्युनिटी के लिए भी एक नई उम्मीद बन चुके हैं। जी हाँ नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पंजाब पुलिस के ऐसे ख्वाजा सरा अफसर से जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया है कि सलाहियत और हिदमत का जज्बा सिर्फ जिन्स और शिनाख्त का मोहताज नहीं होता। हमारी नुमाइंदा आशा ने इन बहादुर ऑफिसर्स की जिंदगियों, चैलेंजेस और उनके ख्वाबों को करीब से जानने की कोशिश की है। तो आइए आपको भी ये खुसूसी रिपोर्ट दिखा। आज मैं मौजूद हूँ पुलिस खिदमत सेंटर में और यहाँ पर मैं आज आपको मिलवाऊंगी एक ऐसे ट्रांसजेंडर से जो कि पुलिस ऑफिसर हैं और दूसरे ट्रांसजेंडर्स के मसाइल को हल करते हैं। जब भी ट्रांसजेंडर का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही आता है, यहाँ तो ट्रांसजेंडर भीख मांगते हैं या नाच गाना करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो आज हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि वो ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर कैसे बनी और इसके पीछे सारी कहानी क्या है। जी, इस वक़्त मेरे साथ मौजूद हैं कशिश खान, तो आइए उनसे जानते हैं कि वो ट्रांसजेंडर के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं और उनका अपना सफ़र कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कशिश खान है। मैं लिबर्टी गुलबर्ग में तैनात हूँ, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हूँ। तकरीबन मुझे यहाँ पे काम करते हुए तकरीबन 2 साल हो रहे हैं और काम करने के बाद पता लगा कि हमारे भी राइट्स हैं और बहुत अच्छा महसूस होता है जब हमारे तन पे यूनिफ़ॉर्म होता है और लोग हमें देखते हैं कि एक ट्रांसजेंडर ने यूनिफ़ॉर्म पहना हुआ है। जिस तरह के हमारे राइट्स थे पहले, जो हमें पहले नहीं मिले थे, अब हमें राइट्स मिल रहे हैं। और इसी तरह हमारे 3 मरकज़ हैं जो कि लाहौर में है, एक लारीडा में है जहाँ पे इज़्ना खानज़ादी होती हैं और दाता दरबार में जहाँ पे मासूम अली होती हैं मेरे साथ, और मैं लिबर्टी में होती हूँ। लिबर्टी में 2 बीएसएफ ज़नाया चौधरी और कशिश खान जो कि मैं हूँ। और सोसाइटी का प्रेशर काफ़ी था हमारे ऊपर। सोसाइटी वाले हमें तंज़ करते थे, बातें करते थे तरह-तरह की, लेकिन हमने सोचा कि हमने कुछ बनना है, हमने कोई काम करना है। इससे पहले मैंने जॉब की थी केएसएस में और उसके बाद जनाया चौधरी ने मुझे यहाँ पर पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में जो है यहाँ पे मुझे इंडक्ट करवाया और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आईजी पंजाब के जिन्होंने इनिशिएटिव लिया ट्रांसजेंडर्स के लिए कि उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए। और मुझे ये बताइए, जो ट्रांसजेंडर्स हैं जिनको आप यहाँ पे रखते हैं, तो उनको कोई हुनर भी सिखाया जाता है या तालीम दी जाती है कि वो अपनी लाइफ़ जो है मुहज़्ज़ब तरीके से गुज़ार सकें? जी बिल्कुल, आजी साहब का इनिशिएटिव है तहफ़्फ़ुज़ दरसा, जो जितने हमारे ट्रांस बच्चे हैं वहाँ पे वो पढ़ रहे हैं। अभी वहाँ पे 16 बच्चे अवेलेबल हैं जो वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए। इसके अलावा आजी साहब का इनिशिएटिव है तहफ़्फ़ुज़ मंज़िल का। जितने भी घर से भागे हुए बेवा बच्चे, बच्चियाँ, घर से भागे हुए बच्चे भी हैं और बच्चियाँ भी हैं, उनको हम वहाँ पे रिहाइश दी जाती है, शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम उनके वुरसा से उनको मिलवा सकें। तो तकरीबन डेली के कितने केसेस जो हैं वो ट्रांसजेंडर के सामने आते हैं? लाहौर में तो तकरीबन 3 मरकज़ हैं और डेली बेसिस पे कोई 5 मेरे पास भी आ जाते हैं। कोई इनका काउंट नहीं है, ठीक है। डिफरेंट 3 मरकज़ है, तीनों में केसेस आते रहते हैं। ट्रांसजेंडर का भी ऐसा सीन है कि उनको बर वक्त इंसाफ मिल जाता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। एफआईआर उनकी भी होती हैं, ट्रांसजेंडर्स की भी। अगर वो हमारे पास आते हैं, पहले हम देखते हैं कि वो जो बात हमें बता रहे हैं, जो हमें कहानी अपनी बता रहे हैं कि जो उनके साथ हरासमेंट हुआ, जो उनके साथ वाक़या पेश आया, क्या वो सच है कि सच नहीं है। आप बताइए, आपकी क्या ड्यूटी है और आप क्या करती हैं? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मासूम अली है और मैं विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर दाता दरबार तैनात हूँ। और हमारी ड्यूटी यही है कि हम लोग अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अलावा जितनी भी वनरेबल कम्युनिटी है, हम सब उनकी हेल्प करते हैं। लावारिस बच्चे, बच्चियाँ, बेवा औरतें, और हम अपनी कम्युनिटी ट्रांसजेंडर की तो करते करते हैं, मगर उससे ज़्यादा जो है वो हम लोग औरतों को भी और बच्चों को भी फैसिलिटेट करते हैं। किस तरह के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा आपके पास, बच्चों के स्पेशली केसेस ज़्यादा आते हैं? बच्चों के स्पेशली केसेस हमारे पास दाता दरबार में तो काफ़ी आते हैं, जिनमें हम लोग डेली बेसिस पे बच्चे जो लावारिस होते हैं, गुम जाते हैं, या हम लोगों को जो मिलते हैं बाहर से, हम लोग उनको उनके वर्सा के साथ मिलाते हैं, उनके वारिसों के साथ मिलवाते हैं उन्हें। और काफ़ी हद तक हम लोग जो है ये बच्चे जो हैं उनके घरों में पहुँचाए हैं हम लोगों ने। आपकी जॉब ड्यूटीज़ क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सारी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपके चैनल के प्लेटफॉर्म के थ्रू बड़े सारे लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचेंगे, क्योंकि मीडिया आपको पता है सबसे ज़्यादा इस दौर में अहम किरदार अदा करता है किसी चीज़ को भी पहुँचने के लिए। दिस वाज आवर फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट इन इस्लामाबाद। हमने एक शुरू किया था तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ इस्लामाबाद में।
कम्युनिटी को ही सामने रखते हुए कि बड़े सारे मसले जो वो आ रहे थे, फिर जब वो कामयाब हुआ तो माशाल्लाह से अब लाहौर के जो 40 ज़िला में हमारी वीएसओस काम कर रही हैं। और ये आजी साहब का इनिशिएटिव था कि जिस पे अब फिज़िकली हर बंदे को नज़र आ रहा, जहाँ पे हम माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ को, जिसमें क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज़्म है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं। ये इसलिए है कि कहीं भी किसी जगह पे भी किसी माइनॉरिटी को कोई मसला ना हो, डायरेक्ट आप यहाँ पे आएँ। स्पेशली आप विज़िट कीजिएगा तो वहाँ पे टोकन्स भी जो है ना वो मिसाल के ज़्यादा से आप आएँगे, बड़ा वार्म तरीके से आपको वेलकम किया जाएगा। ये चीज़ें आज से पहले नहीं हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ गुलबर्ग के एएसपी शाहरुख खान साहब मौजूद हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि इस इनिशिएटिव का मकसद क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त खड़े हैं पुलिस खिदमत मरकज़ में, जहाँ पे 9 मार्च 2023 में आईजी साहब ने ये इनिशिएटिव लिया कि कुछ हमारे सोसाइटी के ऐसे सेगमेंट्स हैं जैसे वल्नरेबल सेगमेंट्स और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ये कुछ ऐसे तबकात हैं जिनको हकारत की निगाह से देखा जाता था और इनके बारे में हमेशा पुलिस की एम्पैथी कम पाई जाती थी। कम्युनिटी का एक रिफ्लेक्टिव है पुलिस, और कम्युनिटी चूंकि इन लोगों को डिसरिगार्ड करती रही है, इस वजह से पुलिस भी इनको कम रिगार्ड करती थी। और इसमें मैं आपको बताऊं कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स जो इनकी हेल्प करना भी चाहते थे, उनके लिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं था कि हम इनकी हेल्प कर सकें। दूसरा, इन लोगों की तकलीफ़ें, इन लोगों के मसाइल कुछ इस तरह के हैं टेक्निकल किस्म की कि हम उस बारे में ज़्यादा समझ नहीं पाते उनके इश्यूज़ को। इसकी वजह से मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही ऐसा इक़दाम है पंजाब पुलिस का कि उन्होंने विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स को हायर किया है। वो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स खुद ट्रांसजेंडर हैं, इनकी कम्युनिटी के लीडर्स हैं, इनकी कम्युनिटी में से आए हैं। बल्कि जो लोग उनको तंग कर रहे थे, हरास कर रहे थे फॉर मनी और उनको काम नहीं करने दे रहे थे, मेक श्योर किया कि वो उनकी तमाम तर लीगल एक्शन उनके ख़िलाफ़ लें और इन मसाइल को हल करें। और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ पूरे पंजाब में बने हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये 24/7 फंक्शनल हैं, सो दैट ऐसा ना हो कि चाहे ईद हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे न्यू ईयर हो, चाहे संडे हो, ये खुला रहेगा और इंसानों की तहफ़्फ़ुज़ करता रहेगा। इस वक्त मेरे साथ एक ख्वाजा साहब मौजूद हैं जो कि विक्टिम का शिकार हैं, तो आइए उनसे भी जानते हैं। ਅਸੀਂ बहुत शुक्रगुजार हैं बड़े अफसरों के लिए जो हम के लिए ये अफसरों का दफ्तर बनाया है। जो भी हमारा मामला होता है, हमारे केड़े अफसर लगे हुए हैं वो हमारा मामला सुधार देते हैं, हल करते हैं। मुझे आप बताइए अभी क्या केस था इनका? इनको ना रोड पे कोई लड़के थे, जो बाश लड़के थे, जो इन्हें तंग कर रहे थे, इनको छेड़खानी कर रहे थे और ये हमारे पास आई हैं यहाँ पे कंप्लेन लेके, और फ्यू मिनट्स में इनका जो मसला है हम लोगों ने वो सॉल्व किया है।